नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसेस एंड पी टेक में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीसेस एंड पी पॉस एप्लीकेशन में कैसे परचेस ऑर्डर बनाएंगे और कैसे उस परचेस ऑर्डर को परचेस एंट्री में कन्वर्ट करेंगे। आप बहुत ही आसान तरीके से पीसेस एंड पी पॉस एप्लीकेशन में परचेस ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं और उस परचेस ऑर्डर से परचेस एंट्री चढ़ा सकते हैं। कैसे करेंगे दोस्तों, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपने परचेस ऑर्डर के फॉर्म को ओपन करना है। तो परचेस ऑर्डर के फॉर्म को ओपन करने का शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ 6। अदरवाइज आप परचेस ऑर्डर को इन्वेंट्री में गुड्स परचेस ऑर्डर से क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि लोकेशंस डिफॉल्ट दिखा रहा है कि किस लोकेशन से आप परचेस ऑर्डर क्रिएट करना चाहते हैं। उसका परचेस ऑर्डर नंबर, रेफरेंस नंबर ये ऑटोमेटिक जनरेट होता है पीसेस एंड पी पॉस एप्लीकेशन में। डेट डाल सकते हैं। सप्लायर सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की F है, जैसे या F4 है। तो जैसे आप F4 प्रेस करेंगे तुरंत ये साइट में फॉर्म खुल जाएगा। आप यहाँ से सप्लायर सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे ही अगर आपको एम्प्लॉय सेलेक्ट करना है कि कौन सा एम्प्लॉय ऑर्डर बना रहा है, तो भी आप F6 प्रेस करके उसका शॉर्टकट है, यहाँ से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। देन एक्स्ट्रा और इंक्लूसिव की आप जो बना रहे हैं परचेस ऑर्डर, उसमें टैक्स ऊपर से लगेगा या उन आइटम्स में ही टैक्स इंक्लूड होगा, तो वो भी आप यहाँ से एक्स्ट्रा और इंक्लूसिव सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं एक्स्ट्रा ले रहा हूँ। स्टेट टाइप इंट्रा, इंट्रा यानी मीन्स अगर आप अपनी स्टेट के अंदर से विद इन स्टेट जो सप्लायर है उससे सप्लाई परचेस कर रहे हैं, गुड्स परचेस कर रहे हैं, तो आप इंट्रा रखेंगे। अदरवाइज अगर आप आउटसाइड द स्टेट सेलेक्ट गुड्स परचेस कर रहे हैं तो आप इंटर सेलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद जो भी आइटम्स है आप यहाँ से आइटम F1 से क्लिक करके आइटम सर्च कर सकते हैं। जो भी आइटम होगा आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये आ गया, अब आप यहाँ पे उसकी ट्रेड मार्जिन, प्राइमरी स्कीम क्या लगी, सेकेंडरी स्कीम, डिस्काउंट, क्वांटिटी, आप यहाँ पे सब कुछ डाल सकते हैं। मान लीजिए वो डिस्काउंट 2% है, ट्रेड मार्जिन, प्राइमरी स्कीम 2% की, सेकेंडरी 1% की, क्वांटिटी जितनी भी आप परचेस करना चाहते हैं। और साइड में आपको ये भी दिखा देगा, जैसे आप आइटम सेलेक्ट करेंगे तो साइड में आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कि उसकी MRP क्या है, स्टॉक अभी कितना अवेलेबल है, परचेस कॉस्ट लास्ट क्या थी, फ्री क्वांटिटी कितनी है, ये सब आपको साइड बाय साइड शो करता जाएगा। देन उसके बाद जो टैक्स लग रहा है वो और रेट और ऐड कर देंगे। इसी तरह से कोई दूसरा आइटम इसी परचेस में इसी सप्लायर से अगर आपको मंगाना है तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसका भी सेम आपको साइड में MRP दिख रही है, स्टॉक दिख रहा है, परचेज कॉस्ट दिख रही है। आप मान लीजिए एक ही क्वांटिटी मंगाना चाहते हैं तो आप ऐसे ऐड कर लेंगे। इस तरह से आप उस सप्लायर की जितनी भी आपने गुड्स परचेज करने हैं वो आप परचेज ऑर्डर में डाल सकते हैं। उसके बाद CD भी डाल सकते हैं कि उसका कैश डिस्काउंट क्या होना चाहिए, वो भी आप यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। देन रिमार्क भी डाल सकते हैं अगर आप डालना चाहते हैं तो। देन उसको सेव कर देंगे। इस तरह से आपका परचेज ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा। अब परचेज ऑर्डर क्रिएट होने के बाद उस परचेज ऑर्डर से आपको परचेज एंट्री चढ़ानी है। जब भी वो सामान आएगा तो परचेज एंट्री चढ़ाएंगे। उसके लिए परचेज एंट्री की शॉर्टकट है कंट्रोल्स के साथ 5, और अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं तो गुड्स परचेज एंट्री ऑप्शन है, ठीक है। देन उसके बाद जैसे आप F10 प्रेस करेंगे तो आपको परचेज ऑर्डर का नंबर दिख जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 परचेज ऑर्डर आपको दिख रहे हैं, लेकिन हमने अभी सेकंड बनाया है तो हम सेकंड वाले को सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे वैसे ही यहाँ पे आपको जो भी आइटम उस परचेज ऑर्डर में ऐड किए थे आपको सामने वो दिख जाएगा। अगर इन परचेज ऑर्डर के आइटम्स में आपको एडिट करना है कि मान लीजिए क्वांटिटी कम आई या वो आइटम नहीं आया, अगर क्वांटिटी कम आई है तो जिस भी आइटम की क्वांटिटी कम आई है, देखिए आप अप एंड डाउन से उसका फोकस चेंज कर सकते हैं। और जैसे ये फोकस चेंज हो जाए, जिस भी आइटम का क्वांटिटी में मॉडिफाई करना हो या रेट में मॉडिफाई करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। आपको F3 प्रेस करना है और मॉडिफाई पे क्लिक करना है। मॉडिफाई पे क्लिक करने के बाद मान लीजिए उसकी क्वांटिटी 559 की जगह, तो आप उस तरह से उसको सेट करके दोबारा ऐड कर देंगे। तो इस तरह से आप आइटम को मॉडिफाई भी कर पाएंगे जब परचेज ऑर्डर को, जब परचेज एंट्री होगी। तो उसकी तरह से इनवाइस नंबर अगर आपको डालना है तो उसका इनवाइस नंबर भी डाल सकते हैं कि उस परचेज जो आई है उसका इनवाइस नंबर क्या है। तो आप यहाँ पे उसका इनवाइस नंबर जैसे मान लीजिए ये है तो हमने वो भी डाल दिया है। देन उसके बाद आपको एंटर करना है
और फिर आपको यहाँ पे दिखेगा कि वो परचेस का सेटलमेंट मोड क्रेडिट है, कैश है, चेक है, किस तरह से है। तो आप जैसे क्रेडिट है, उधार मतलब अभी उसने आपने पैसे पे नहीं किए हैं, तो उसकी जैसे आप क्रेडिट सेलेक्ट करोगे तो उसकी आउटस्टैंडिंग जनरेट हो जाएगी और उस परचेस के अगेंस्ट आप बाद में पेमेंट जो भी आप उसको पे करोगे वो आप एंट्री कर सकते हैं। देन उसके बाद में इसको सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पूछता है कि आपको बारकोड प्रिंट करना है, अदरवाइज अगर आपको बारकोड प्रिंट करना होगा तो जैसे आप ओके करेंगे उस आइटम्स के बारकोड भी प्रिंट हो जाएंगे। अदरवाइज अगर बारकोड प्रिंट करना नहीं चाहते हैं तो आप कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करते ही परचेज जो है, परचेज एंट्री आपकी सेव हो जाएगी। तो दोस्तों, आप बहुत ही आसान तरीके से इसमें परचेज ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं और उस परचेज ऑर्डर को जब परचेज एंट्री करेंगे तो उस परचेज ऑर्डर में जितने भी आइटम्स हैं सब परचेज एंट्री में आ जाएंगे, जिससे आपको दोबारा उन आइटम्स को फीड करने की नीड नहीं होगी, आपका टाइम सेव होगा। तो इस तरह से आप पीसेस एनपी पॉस एप्लीकेशन में परचेस ऑर्डर बनाएंगे, परचेस एंट्री करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी समझ में आई होगी कि कैसे पीसेस एनपी पॉस एप्लीकेशन में परचेस ऑर्डर और परचेस एंट्री करेंगे। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, धन्यवाद।